इस्लामाबाद का एक इंस्टीट्यूट है, कॉमसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद। उसकी एक वीडियो वायरल हुई है रिसेंटली, आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जिसके अंदर इंतहाई वल्गर जो है वो डांस किया जा रहा है और वो कपड़े पहन के डांस किया जा रहा है, और इंक्लूडिंग ऑल द स्टाफ प्लस वहाँ पे कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं, मेल बैठे हुए हैं, और अगली सीट के ऊपर जो है वो एक भाई साहब बैठे हुए हैं जो बड़ी ज़ोर से कहका भी लगा रहे हैं। इट सीम्स लाइक कि वो बड़ा इंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। एक तो मेरा दिल किया कि मैं इस बच्ची से जाके या इस लड़की से जाके, इस औरत से जाके मैं ये सवाल करूं कि आप क्या दिखाना चाह रही हैं या आप क्या इंप्रेशन देना चाह रही हैं, और आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आपकी इस घटिया हरकत की वजह से, आपके इस वल्गर डांस की वजह से ना जाने कितनी ऐसी बच्चियां और ना जाने कितने ऐसे घर होंगे जो तालीम से महरूम रह जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि शरीफ लोगों का है, क्योंकि वो उनके जो वालिदैन हैं वो अपनी बच्चियों को सिर्फ़ और सिर्फ़ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में इसलिए नहीं भेजते कि उनको पता है कि वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। बेशक उस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ाई हो रही हो, लेकिन इन जैसे लोगों की वजह से वो बेचारी जो बच्चियाँ होती हैं वो तालीम से महरूम हो जाती हैं, क्योंकि उन माँ बाप जो होते हैं ना, उनके वालिदैन, उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती। जब आप किसी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का या गज़ल नाइट जब आप किसी की ऐसी देख लेते हैं ना, तो कुछ माँ बाप होते हैं उनकी हिम्मत नहीं होती। मैंने कुछ ऐसे माँ बाप भी देखे हैं जो बाकायदा तालीम हासिल कर रही होती हैं उनकी बच्चियाँ, और वो उनको हटा लेते हैं वहाँ से। वो कहते हैं तुम घर बैठ जाओ आराम आराम से, हम इस इन्वायरमेंट में तुम्हें नहीं भेजना चाहते। इस पे तो मेरे ख्याल में ये जो इंस्टीट्यूट है इसको भी एक्शन लेना चाहिए था। पाकिस्तान के अंदर इसका एक्शन लेना चाहिए था लोगों को। वीडियो भी वायरल हुई है। दूसरा सवाल मेरा, ये जो भाई साहब बैठे हुए थे जो बड़ा एंजॉय कर रहे थे, और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मज़ा आ भी उनको ही रहा था। दूसरा सवाल मेरा दिल करता है कि मैं इनसे पूछूं कि जब आपके सामने ये जो भी बच्ची, लड़की या औरत, आप जिसको जो भी समझ रहे थे, जो डांस कर रही थी, अगर आपके सामने आपकी अपने घर में से कोई यहाँ पे मौजूद होता, इट कुड बी योर वाइफ, इट कुड बी योर सिस्टर, इट कुड बी एनी वन फ्रॉम योर फैमिली, तो क्या तब भी आप इसी तरह से कहका लगा रहे होते? मुझे तो ये वीडियो देख के यही लगा कि शायद ये यूनिवर्सिटी जो है वो एजुकेशन से ज़्यादा फहाशी को फ़रोग दे रही है, और सॉफ्ट पोर्न को ये बहुत ज़्यादा इनकरेज कर रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी का चेहरा दिखा दिया इतना वल्गर किस्म का। तो मेरी ख्वाहिश थी कि फिर वो इन टीचर्स का भी चेहरा दिखाते, ताकि हमें पता चलता कि इन यूनिवर्सिटी के अंदर कौन से टीचर हैं जो इन बच्चे और बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। बहुत अफसोस हुआ ये वीडियो देखकर, और एक दफ़ा फिर मुझे ये बात समझ आ गई कि हम सिर्फ बातें करने के लिए रह गए हैं। बातें करने को हमने इंडिया को मात देनी है, हमने इंडिया को हराना है टेक्नोलॉजी के अंदर, और हम इसराइल के ख़िलाफ़ निकलेंगे, फ़लस्तीनियों के हक़ में हम बात करेंगे। शायद हम तब ये सारी चीज़ें करेंगे जब हमें ये ताकी ताकी से फ़ुर्सत मिलेगी, और हम कितने मज़े से इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। और मुझे शर्म आती है और हैरानी होती है ऐसे पेरेंट्स के ऊपर कि जिसकी ये बेटी होगी, जिस घर से ये आई है और जो तरबियत लेके ये आई है, और इसकी वजह से ना जाने कितनी ऐसी बच्चियाँ, कितनी ऐसी लड़कियाँ होंगी जो कभी भी यूनिवर्सिटी नहीं जा पाएंगी। इस बंदी को इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है।